Hello, everybody. Welcome to Vocabulary Series Part 3. This is me, Mihika Pasteen, your own online English educator. In the past two videos, I shared vocabulary of school and the various rooms of the house, and I explained it, in an easy manner. So today, I'm going to share some vocabulary. मतलब आपके लिविंग रूम में, आपकी जो ड्राइंग रूम में, जहाँ पे आपके गेस्ट आके बैठते हैं, जो आपका मेन कमरा होता है, जो पहला कमरा होता है जब आप किसी के घर में घुसते हो, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उनको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद इट. सो द फर्स्ट वर्ड हियर, ये जो आपकी जो चेयर होती है जिसमें आप आराम से आप टेक लगा के बैठ सकते हो, इसको हम कहते हैं विंग चेयर. क्या कहते हैं? विंग चेयर. विंग चेयर. ओके. जो सेकंड होता है, जो ये टेबल होता है जिस पे आपका टीवी खड़ा होता है. आजकल तो मतलब दीवार वाले टीवी आ गए, द टीवी विच डोंट रिक्वायर अ स्टैंड. सो उसको हम कहते हैं टीवी स्टैंड. सिंपल टीवी स्टैंड, क्योंकि उसके ऊपर टीवी खड़ा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ टीवी स्टैंड. ओके. जो आपका ये जो यहाँ पे आपके गेस्ट बैठते हैं, जो बड़ा सा ये होता है, इसको हम कहते हैं सोफा. सोफा. हम फिर से रिपीट करेंगे, विंग चेयर, टीवी स्टैंड, सोफा. और जो पिलोज होते हैं सोफा के ऊपर, उसको हम कहते हैं कुशन. कुशन. स्पेलिंग देख लीजिए, CUSHION. क्योंकि हम बोल रहे हैं कुशन, तो आप प्लीज आई को मिस मत करना. लिखते हैं कुशन, कुशियन, बट बोलते हैं कुशन. ओके. टेलीफोन. टेलीफोन. टेलीफोन को हम लैंडलाइन भी बोल सकते हैं, तो हम कहते हैं टेलीफोन. टेली और फोन. उसके जैसे ही टेलीविजन, जो आपका टीवी होता है जिसपे आप अपने कार्टून्स देखते हो, यू वॉच मूवीज. टेलीविजन. टेलीविजन. टेलीफोन. टेलीविजन, जिससे आप नंबर डायल करते हो. टेलीफोन, जिसपे आप अपना यू वॉच टीवी, दैट इज टेलीविजन. स्पीकर, जैसे अगर आपको अपना आवाज बहुत सारे लोगों में पहुंचाना है, बहुत तेज आवाज पहुंचाना है, तो आप क्या कनेक्ट करते हो? आप कनेक्ट करते हो स्पीकर. सो स्पीकर. ये थोड़े से बड़े बड़े वर्ड्स हैं, आप प्लीज इनका स्पेलिंग देखते रहिए. स्पीकर, यू प्रोनाउंस इट एज अ स्पीकर. एंड टेबल, जो आपके साइड में ये टेबल होता है जिसके अंदर ड्रॉर्स होते हैं, आप उसको बोलते हो एंड टेबल. आप इसको नॉर्मल ड्रॉ टेबल भी बोल सकते हो. अगर आप मेन अगर इंग्लिश वहां पे जब बाहर विदेश में जाओ, तो इनको यूजुअली रेफर किया जाता है एज एंड टेबल. एंड टेबल. टी सेट. टी सेट. तो जो आपका ये केटल होता है, जो आपकी चाय का ये कप होता है, इसको आप कलेक्टिवली बोलते हो. मतलब इस पूरे सेट को आप क्या बोलते हो? टी सेट. क्योंकि ये जब पूरे ये सारे जो केटल है, कप है, ये चाय के काम आता है, चाय बनाने के काम, चाय सर्व करने के काम. तो आप इसको कलेक्टिवली, मतलब एक पूरे तरीके से आप बोलते हो टी सेट. टी सेट. टी यानी कि चाय, और सेट मतलब कि ये जो चीजें हैं जो टी बनाने के काम आते हैं. फायर प्लेस. फायर प्लेस, जैसे आप देखते हैं ना, कुछ कुछ ऐसी कि स्क्वायर सा बनता है, उसके अंदर लकड़ियां होती है, उसके अंदर आग जलती है. बहुत सारे ऐसे लोग आजकल बनवा रहे हैं फायर प्लेस. सो फायर प्लेस. फायर मतलब आग, और प्लेस मतलब जिस जगह पे फायर मतलब जल रही है. सो इट्स प्रोनाउंस्ड एज फायर प्लेस. फायर प्लेस. एक्सेलेंट. रिमोट. अब भैया आपके पास टेलीविजन आ गया, देन हाउ आर यू गोइंग टू चेंज द चैनल्स? यू आर गोइंग टू डू इट वाया अ रिमोट. रिमोट. REMOTE. और रिमोट के अंदर यू विल हैव बटन्स. आई विल जस्ट राइट द वर्ड डाउन हियर. In remote you have buttons with which you're going to navigate through the channels. You have a remote. Remote. आपका जो पंखा होता है, पंखे को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? आप बोलते हो फैन. 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 इट्स एन इजी वर्ड. लैम्प या फिर फ्लोर लैम्प. जो लैम्प आपका जमीन पे आप रखते हो, इसका स्टैंड होता है जो जमीन पे रहता है, उसको आप बोलते हो फ्लोर लैम्प. बिकॉज फ्लोर मतलब जमीन और लैम्प मतलब ये जहाँ पे लाइट जलती है. फ्लोर लैम्प. फ्लोर लैम्प या फिर लैम्प. कारपेट.
जो जो कालीन बिछी होती है आपके नीचे, दैट इज ए कारपेट। जिससे ज़मीन गंदे ना हो, इसलिए आप सुंदर सुंदर रंग बिरंगी कारपेट बिछाते हो। सो दैट इज अ कारपेट। कारपेट। सिंपल वर्ड हियर, मेज। मेज को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? टेबल। जिसके अंदर आप कप्स रख सकते हो, आप अपना लैपटॉप रख सकते हो, आप बुक्स रख सकते हो, जिसके ऊपर आप चीज़ें रखते हो, जो डेस्क जैसा होता है उसको बोलते हो टेबल। जो आपका मेज होता है, मेज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेबल। ओके। अगर आपको अपना वोकैबुलरी प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? आप रिवाइंड कीजिए, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी ना हो, ये सारे मार्क्स ना बनाए हो। एकदम वीडियो के शुरू में जाइए, आपके पास सारे ये चित्र बने हुए हैं। आप बिना इनका नाम पढ़े इन सब का नाम लिखिए और फिर आप वीडियो प्ले करिए, एंड that's how you're going to see if if you have got the words correctly. That's the main reason why I मैंने चित्र रखे हैं। I've put the pictures है, जिससे you can easily identify कि हम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास फोटो होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ये तो मेरे लिविंग रूम में भी है, ये मेरे कमरे में भी है, तो अच्छा हम इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो आई होप आपको ईजी लग रहा हो और आप ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके। अगर आपके वहाँ पे कोई फोटो लगी हो, जैसे पिक्चर, जैसे बहुत लोग सुंदर सुंदर ना आर्टिस्ट की चित्र लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ पिक्चर और अ फोटोग्राफ और अ सिंपली अ फोटो। फोटो। अब आपके जो पर्दे होते हैं उनको आप बोलते हैं कर्टन्स। कर्टन्स। अगर एक पर्दा हो तो आप एस हटा के कर्टन। कर्टन की स्पेलिंग देख लीजिए, CURTAIN। आई को मिस मत कीजिए। कर्टन। कर्टन। या फिर दो कर्टन्स हैं, दो पर्दे हैं, कर्टन्स। ओके। आपका ये जो क्लॉक है, जो बड़ा सा क्लॉक है जिसमें ये डिंग डोंग करता है, तो इसको बाहर के लोग बुलाते हैं ग्रैंडफादर क्लॉक, या फिर आप सिंपल क्लॉक भी बुला सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको हम कहते हैं क्लॉक, यानी कि घड़ी। घड़ी। जो आप जिसके अंदर जो इस फूलदान के अंदर, फूलदान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसके अंदर आप फूल रखते हो उसको हम कहते हैं वास। अब इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, VASE, बट इसको कहते हैं वेस नहीं कहते, इसको कहते हैं वास। तो अ को आप आ साउंड की तरह लिखते हो, वास। और लास्ट वन ऑन माई लिस्ट है, जैसे अगर आपको बहुत धूप आ रही है, ठीक है, या फिर आप अपने घर के अंदर का किसी बाहर को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप आप खिड़की को ढक देते हैं। ढकते किससे हैं? एक पर्दे की तरह ही होता है, जिसको आप जिसकी आप रस्सी खींच के ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स। अब ब्लाइंड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? अंधा। तो जिससे कोई आपका बाहर अंदर का देख ना पाए या फिर धूप ना आए, तो आप उसको ढक देते हो खिड़की को, तो हम उसको कहते हैं ब्लाइंड्स। तभी यहाँ पे इसका नाम है ब्लाइंड्स। ओके। तो ब्लाइंड्स एक तरीके का कवर होता है। और अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि हमने इस वीडियो के भी सारे के सारे जो फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, हमने सीख लिए हैं। एंड आई थिंक वी आर थ्रू विद आवर लेसन हियर, एंड we have successfully completed the part 1, 2, 3 of the vocabulary series, and I hope you have enjoyed it, and congratulations if you were able to understand all the 3 videos. And I have a request, if you feel that I should make more videos like this, please let me know. And yes, thank you very much and stay safe.